थोड़ा सा हम इसको एक बार और देख लेते हैं, इसके बाद जो है बताते हैं। तो एक से जो है देखो, एक से क्या है, सभी संख्याएं क्या होती है, भाज्य होती है। तो एक से भाज्यता के नियम में तो हमको कुछ याद ही नहीं करना है ना। एक जो है क्या कर सकता है, सभी संख्याओं को काट सकता है। मतलब दुनिया की कोई संख्या हो, सभी संख्याओं को क्या कर सकता है, काट सकता है। कौन काट सकता है, एक। तो आपका जैसे मान लीजिए कितना है, 100 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। या आप ऐसे डायरेक्टली कह सकते हैं, एक से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या हो, वह सभी संख्याएं किससे कटेंगी, एक से भाज्य होंगी। दो का भाज्यता का नियम क्या कह रहा है, तो दो के भाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या का इकाई अंक क्या है, सम है। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, सम है। तो इकाई अंक अगर सम है तो हम कहेंगे कि वह संख्या क्या होगी, दो से भाज्य होगी। सम का मतलब किसी के अंत में कितना हो, जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो। तो अगर चार दो जीरो, मतलब जीरो दो चार छह आठ हो, तो इसका मतलब वह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी, दो से भाज्य होगी। जैसे कि आपका 32, 54 है, 100 है, ये सभी क्या है, दो से भाज्य है। ठीक, चलो तीन के भाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो तीन के भाज्यता का नियम जो है क्या कहता है, इसको समझते हैं। देखो, अगर तीन के भाज्यता का नियम हमको समझना है तो हमको क्या करना है, कोई भी संख्या हो, कोई भी क्या हो, संख्या हो, उसमें जो अंक हो, उसमें क्या हो, जो भी अंक हो, उन सभी अंकों को जोड़ दीजिए। अगर तीन से कटेगा, योग तीन से कटेगा, योग किससे कटेगा, तीन से कटेगा, तो संख्या भी क्या होगी, तीन से भाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हमको 123 को क्या करना है, चेक करना है, 23 को क्या करना है, चेक करना है। तो इसके सभी अंकों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 बताइए तीन से कटेगा कि नहीं, 6 जो है तीन से कट जाएगा कि नहीं, तो हम कहेंगे कट जाएगा। इसका मतलब 123 जो है क्या है, तीन से भाज्य है। मान लीजिए हमको क्या करना है, 78 को चेक करना है। किसको चेक करना है, 78। ये 78 जो है तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको कैसे पता करेंगे, वही 8 7 15, 15 में तीन का भाग देंगे, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। इसका मतलब यह जो आपकी क्या है, तीन से भाज्य है। अगर हमको मान लीजिए चेक करना हो कितना, मान लीजिए ये संख्या चेक करना है कि यह तीन से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपको क्या करना है, सिंपल से देखना, 9 2 11, 11 3 14, 14 4 18, ये कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब 18 तीन से कटता है कि नहीं, तो हम कहेंगे कट जाता है, कितनी बार में, 6 बार में। तो इसका मतलब ये जो आपका संख्या है कितना, 9234, ये किससे कटेगा, तीन से कट जाएगा। अच्छा थोड़ा मुझे ये चेक करके बताइए, क्या यह संख्या तीन से भाज्य है कि नहीं है, ये वाली संख्या क्या तीन से भाज्य है या नहीं है, बताइए तो, है कि नहीं है, बताइए सभी लोग। सिंपल सा हमको क्या करना है, हमको ये देखना है, 8 है, 9 है, 3 है और कितना है, 9 है। अगर इनका योग जो है तीन से कटेगा तो संख्या जो है तीन से भाज्य है, नहीं कटेगा तो संख्या तीन से भाज्य नहीं है। तो योग कितना हो गया, 9 8 17, 17 3 20 और 20 9 29, 29 जो है क्या तीन से कटेगा, तो हम कहेंगे नहीं कटेगा। इसका मतलब ये तीन से भाज्य नहीं है। ठीक, तो मतलब कोई भी संख्या हो, उसको अगर हमको चेक करना है कि तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम कहेंगे क्या करेंगे, उनका योग देख लेंगे, तीन से कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। अब आ जाते हैं, अगला जो नियम है आपका, अगला जो नियम है आपका कौन सा है, चार से भाज्यता का नियम। दो का आप देखे थे ना, किसका देखे थे, दो का देखे थे। जैसा दो का नियम है, देखिए किसका किसका, दो, चार, आठ और 16, 2 4 8 16, इनका नियम सेम है। अगर आपका दो का देखना है तो इकाई अंक कटना चाहिए। कौन सा अंक, इकाई अंक। अगर चार से देखना है तो अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक। आठ से देखना है तो अंतिम तीन अंक, अंतिम कितने अंक, तीन अंक। और 16 से देखना है तो किसी भी संख्या का अंतिम क अंक, चार अंक। अगर 16 से भाज्य होगा तो संख्या क्या होगी, 16 से भाज्य होगी। फिर से समझिए, किसी संख्या का इकाई अंक दो से भाज्य है तो भाज्य है। किसी संख्या का अंतिम दो अंक चार से भाज्य है तो चार से भाज्य है। किसी भी संख्या का अंतिम तीन अंक आठ से भाज्य है तो संख्या आठ से भाज्य होगी। किसी भी संख्या का अंतिम चार अंक किससे भाज्य हो, 16 से, तो इसका मतलब संख्या 16 से क्या होगी, डिविजिबल होगी।
ठीक है ना। संख्या 16 से क्या होगी डिविजिबल। जैसे मान लीजिए हमको ये चेक करना हो, कोई भी संख्या मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना 9824, ये हमको पता करना है कि यह 8 से कटेगी कि नहीं, यह 4 से कटेगी कि नहीं, यह 2 से कटेगी कि नहीं, यह 16 से कटेगी कि नहीं। 16 से छोड़िए, आप केवल कितना देखिए 2 4 8 का देख लीजिए, तो 2 से कटेगा कि नहीं, 2 से तो सिंपल सी बात है कट जाएगा। अब चलो हम क्या करते हैं, हम जो है 4 से देखते हैं, तो 4 के लिए अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक मतलब 24, 24 4 से कटेगा कि नहीं, तो हम कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा, तो मतलब 4 से भी कटेगा। अब हम जो है क्या करते हैं 8 से देखते हैं, तो अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 824, 824 8 एकम 8 8 त्रिक 24, इसका मतलब 8 से भी कटेगा। तो यह संख्या 8 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है और किससे कट रही है, 2 से भी कट रही है, मतलब सभी से क्या है कट रही है। लेकिन अगर मुझे जो है यह संख्या चेक करना हो, है ना, चलो इसको हमको चेक करना है कि यह जो है क्या है 8 से भाज्य है कि नहीं, 4 से भाज्य है कि नहीं और 2 से भाज्य है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, 2 से भाज्य है, 4 से अंतिम 2 अंक 32, 4 बाटो 32 कट जाएगा। चलो 9 से देखते हैं, सॉरी कितने से 8 से, तो अंतिम 3 अंक मतलब 8 एकम 8 1 बचा, 8 एकम 8 5 बचा, 8 5 13 52 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 8 से नहीं कटेगा लेकिन 2 और 4 से कटेगा। 2 और 4 से क्या होगा कटेगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम, चारों का क्या है सेम है। बस अंतर इतना है, इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें कितना 4 अंक। ठीक, हटाएं कोई दिक्कत, मतलब 4 की भाज्यता का नियम हो गया, कौन कौन सा हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया और किसका हो गया 16 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, इतने लोगों का हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है आपका 5 की भाज्यता का नियम है। तो 5 तो बड़ा सिंपल सा चीज है ना। 5 जो है कोई भी संख्या 5 से तभी कटेगी जब उसके अंत में 5 हो या तो 0 हो। तो उसका इकाई अंक जो है कितना होना चाहिए, इकाई अंक कितना हो, इकाई अंक या तो 0 हो और या तो कितना हो 5 हो। इकाई अंक अर्थात अंतिम अंक जो है कितना होना चाहिए, 0 या 5। जैसे 25 5 से कट जाएगा, 105 5 से कट जाएगा, 1000 5 से कट जाएगा, 125 5 से कट जाएगा। मतलब जिसके अंत में 5 हो और या तो कितना हो, या तो 0 हो। तो अगर ऐसा फॉलो कर रहा है इसका मतलब वह संख्या क्या होगी, कटेगी। ठीक है, चलो हम जो है बात करते हैं अगला किसका, 6 का। तो देखो 6 की बात करेंगे तो 6 को हम लिख सकते हैं कितना, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 का मतलब कोई भी संख्या क्या हो सम हो, 2 से कटना चाहिए, कोई भी संख्या हो 2 से कटना चाहिए, इसके साथ साथ जो है 3 से भी कटना चाहिए। मतलब 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। किससे किससे कटना चाहिए, कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, दोनों से क्या हो, दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो। इसका मतलब समझिए कि वह 6 से कटेगी। मतलब 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए इंडिविजुअली। इंडिविजुअली अगर हम 2 का भाग दे रहे हैं तो कट जाना चाहिए, इंडिविजुअली 3 का भाग दे रहे हैं तब भी क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। अगर कट जा रहा है इसका मतलब समझिए कि वह क्या है 6 से भाज्य है। तो जैसे आप जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको दे देता है कितना 924 दे दिया, कितना दे दिया 924 दे दिया। ठीक, कितना है 924 है। अब ये बताना है कि ये 6 से भाज्य है कि नहीं है। 6 से भाज्य करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, 2 से भाज्य है कि नहीं, और हमको देखना पड़ेगा 3 से भाज्य है कि नहीं। चलो 2 से चेक करते हैं, लास्ट में सम संख्या इसका मतलब 2 से तो कट ही जाएगा, कट गया। अब 3 से चेक करते हैं, अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या क्या है, भाज्य है 3 से, और नहीं कटता है तो नहीं है। तो 9 2 11, 11 4 15, 15 इसका मतलब 3 से कटेगा। तो आपका कहेंगे कि 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है 6 से पूर्णतः क्या है, भाज्य है। 6 से क्या है, भाज्य है। सही है, मतलब दोनों से कटेगा तभी,
अगर एक से कटेगा, एक से नहीं कटेगा तो हम कहेंगे ये भाज्य नहीं है। जैसे इसका जो है आप देख लीजिए 816 दिया है। कितना दिया है? 816। मैं इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ 816। अब ये जो है बताओ 2 से कट रहा है कि नहीं? तो हम कह रहे हैं लास्ट में 6 है, इसका मतलब कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? कट जाएगा। यही जो है अगर हम इसको 3 से चेक करें तो कितना हो गया? 7, 8 7 15। 15 3 से कटता है कि नहीं? तो हम कटते हैं, कटता है। इसका मतलब ये संख्या जो है क्या है? 6 से भाज्य है। 6 से क्या है? भाज्य है। कोई दिक्कत? अच्छा मुझे थोड़ा-सा ये बताइए, अगर मुझे ये बताना हो कि यह संख्या जो है 6 से भाज्य है कि नहीं है? तो बताइए है कि नहीं है? ये वाली संख्या जो है 6 से भाज्य है कि नहीं? 6 से भाज्य है कि नहीं? सिंपल सी बात है। अगर हम जो है क्या देखें, हमको चेक करना है कि कोई संख्या 6 से भाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या देखना है? हमको 2 से देखना है और 3 से देखना है। तो कोई भी सम संख्या होगी वो 2 से तो कटबे करेगी। तो इसका मतलब 2 से तो कट ही रहा है। बस हमको 3 से चेक करना था। तो देखिए 3 कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 यो कट जाएगा, 3 दूना 6 यो कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जो है किससे कट रही है? 2 और 3 इंडिविजुअली काट रहे हैं इसको, तो इसका मतलब ये 6 से भी क्या होगा? भाज्य होगी। ठीक? अच्छा एक और जो है आप बता दीजिए क्या ये जो है भाज्य है कि नहीं? अगर हमको चेक करना हो 942 ये जो है कटेगा कि 1 मिनट 942 नहीं, इसको मान लीजिए आप कर दीजिए कितना 944 कर दीजिए। यह जो है 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 6 से कटेगा या नहीं कटेगा? देखो 2 से कटेगा, चलो 3 से करते हैं, 4 4 8, 8 9 17। 3 से कटा? नहीं कटा। ये कट गया? चलो ठीक। इसका मतलब ये 944 जो है आपका क्या है? 2 से तो भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। तो हम ये कहेंगे अगर दोनों से नहीं भाज्य होगा तो ये क्या होगा? 6 से मतलब दोनों से भाज्य होना चाहिए। नहीं होगा तो इसका मतलब 6 से भाज्य नहीं है। ठीक है? तो 6 की भाज्यता का नियम समझ में आ गया? अब चलो हम देखते हैं किसको? अब हम देखते हैं किसको? 7 को देखते हैं। 7 का नंबर आ गया ना? चलो 7 की बात करते हैं। तो 7 का जो है क्या कहता है? 7 कहता है कि कोई भी संख्या हो, 7 कहता है कि कोई भी संख्या हो, अगर हम हमें ये चेक करना है कि यह 7 से कटेगा कि नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना है? जो भी संख्या हो, उसका इकाई अंक उस संख्या से निकालेंगे और उसका दुगुना उसमें से बची हुई संख्या में से घटा देंगे। इकाई अंक से कितना निकालेंगे? जो भी संख्या होगी, इकाई अंक निकालेंगे, जो बचेगा उसका दुगुना उसमें से घटा देंगे। जैसे आपका यहाँ पे दिया है, कोई संख्या है हमको ये चेक करना है कि यह कितने से कटेगा? 7 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो हम क्या करेंगे? ये 300 कितना होगा? 8। अब इसका इकाई अंक हमको निकाल लेना है। इकाई अंक निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 30। 30 में से कितना घटा देना है? 8 का दुगुना। 8 का दुगुना कितना होता है? 16। 8 का दुगुना कितना होता है? 16। 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 14। अब ये बताओ 14 7 से कटता है कि नहीं? कट जाता है, 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है क्या है? 7 से भाज्य है। 7 से क्या है? भाज्य है। चलो जैसे मान लीजिए मुझे 105 को चेक करना है। किसको चेक करना है? 105 को। तो हम क्या करते हैं? ये एक अंक छोड़ मतलब एक अंक निकाल लीजिए। अब 5 का दुगुना, 5 का दुगुना कितना? 10। 10 में से 10 गया कितना बचा? 0। अब 0 तो एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग दे दीजिए सबसे कट जाता है। तो इसका मतलब ये भी आपका 105 भी क्या है? भाज्य है। अच्छा मुझे जो है मान लीजिए कितना करना है? मुझे जो है 630 को चेक करना है। किसको चेक करना है? 630 को। तो हम क्या करेंगे? ये 63 ले लें। अब 63 में से 0 का दुगुना, 0 का दुगुना मतलब 0 ही घटाना है। तो इसका मतलब कितना आ गया? 63। 63 बताओ 7 से कटता है कि नहीं? तो हम कहेंगे 7 9 63 मतलब कट जाएगा। इसका मतलब 630 भी क्या होगा? 7 से कटेगा। और चेक करिए, जैसे मान लीजिए हमारा संख्या है कितना? 900 ये कुछ है, कुछ इस तरह से है। अब अभी तो आपका 3 अंक था तो 3 अंक में बड़ा आसानी से हो जाता था। लेकिन 4 अंक है तब कैसे करेंगे? तो आपका 4 अंक है तो क्या करिए? इकाई अंक निकाल लीजिए। 900 कितना आ गया? 34। इकाई अंक निकालेंगे तो कितना? 5 निकलेगा। 5 का दुगुना घटा दो 10। तो 900 कितना आया? 24 आया। अब 924 आपको पता है? नहीं पता है।
अभी रुक जाइए, 92 ले लीजिए। अब इसका इकाई अंक निकालिए तो कितना, 4, 4 का दुगुना घटा दीजिए 8, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे बचा 8। अब बताइए 84 7 से कटता है कि नहीं, 84 7 से कटता है कि नहीं, कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, कट तो गया। इसका मतलब ये जो संख्या है कौन सा, 9345, ये 7 से क्या है, भाज्य है। 7 से क्या है, भाज्य। मतलब 7 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, ये आप तब तक चेक करते रहिए जब तक आपको पता न चल जाए। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं 84 नहीं हमें पता है, तो आप 84 छोड़ दीजिए, 8 ले लीजिए, 4 बचा ना, 4 का दुगुना कितना, 8, 8 में से 8 गया कितना, 0। अब 0 तो बताइए 7 से कटवे करता है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या जो है क्या है, 7 से भाज्य है। बाकी 8 के नियम को हम बता दिए, 8 के नियम को क्या बताए थे, अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटता है तो संख्या 8 से कटेगी। ठीक है, चलो 9 की भाज्यता का नियम। हाँ, जिस तरह से आप जो है ये 9 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 9 की। 9 की भाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से कटे, अंकों का योग किससे कटे, 9 से भाज्य हो। कोई भी संख्या हो और उसके अंकों का योग किससे भाज्य हो, 9 से भाज्य हो, तो संख्या भी क्या होगी, 9 से भाज्य होगी। जैसे आज एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, 5769 है, ये जो है आपका कितना, 9 से कटेगा कि नहीं, चेक करना है। तो 5 7 6 9 जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। अब ये 27 बताओ 9 से कटेगा कि नहीं, तो हम कहेंगे कट जाएगा। इसका मतलब ये वाली संख्या पूरी तरह से क्या है, 9 से भाज्य है। संख्या 9 से क्या है, भाज्य। मतलब अगर कोई संख्या है उसके अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या जो है क्या होगी, भाज्य होगी। अच्छा, 3 का नियम, 9 का नियम, 27 का नियम सेम है। 9 मतलब 3 9 27, 3 9 27, जो नियम 3 का है वही नियम 9 का है, वही नियम किसका है, 27 का है। ठीक है ना, सब में जो है अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो कटेगा, अंकों का योग 9 से कटेगा तो 9 से कटेगा, अंकों का योग 27 से कटेगा तो 27 से कटेगा। ठीक, अंकों का योग देखना है। हाँ, ये नहीं कि हर जगह जो है यही योगा करने लगे, ये केवल किसके लिए है, 3 9 27 के लिए। ठीक है, अब जैसे हमको इसको चेक करना, अच्छा ये 10 का नियम है, चलो 10 वाले में तो कोई भी बात नहीं है, सिंपल सा है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर शून्य है, इकाई अंक क्या है, शून्य है, तभी 10 से कटेगा, अन्यथा 10 से नहीं कटेगा। जैसे 20 100 970, लास्ट में शून्य होना चाहिए, लास्ट में अगर शून्य है तभी कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। ठीक, तो आपका किसका नियम हो गया, 10 का नियम हो। चलो आगे हम अगला देखते हैं, 11 का। 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है 9 3 11 का सबसे ज्यादा पूछता है। किसका पूछता है, 9 3 11 का। 11 में देखिए क्या है, 11 में बस आपका क्या है, कोई भी संख्या हो अगर हमको चेक करना है कि 11 से कटेगी कि नहीं, तो आपको क्या करना है, उसमें जो भी अंक है, सम स्थान के जो अंक है उसको एक साथ ले लीजिए, विषम स्थान के जो अंक है उसको एक साथ ले लीजिए, सबको जोड़ करके घटाइए। अगर शून्य आ जा रहा है या 11 आ जा रहा है तो 11 से कटेगा, और नहीं आ रहा है तो नहीं कटेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर कितना है, 18 26 लिए हैं, कितना लिए हैं, 18 और कितना 26, ये मुझे चेक करना है कि यह 11 से कटेगा कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ले लेना है, मतलब एक के साथ किसको ले लेंगे, 2 को, 8 के साथ किसको ले लेंगे, 6 को। तो 8 के साथ 8 6 14, और 1 2 3, घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। अब बताओ 11 11 से कटता है कि नहीं, कट जाता है। इसका मतलब यह संख्या 11 से क्या है, भाज्य है। 11 से क्या है, भाज्य। जैसे मान लो मुझे ये चेक करना है कि यह संख्या जो है 11 से भाज्य है कि नहीं है, तो मुझे सम स्थान का एक साथ, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही करेंगे तो आपका आसान रहेगा, मतलब एक एक अंक छोड़ के लेना है एक साथ, और ऊपर वाले जो बचे हैं फिर ऊपर से ले लीजिए। अब इसके बाद तो कोई बचा नहीं है इसके साथ आने के लिए, तो आपका हो गया 9 4 13, 13 6 13 6 13 6 19, 13 6 19। अच्छा, ये जो है आपका कितना हो गया, 9 3 12, 19 में से 12 गया, कितना बचा, 7। क्या 11 से यह कटता है, नहीं कटता है। इसका मतलब यह संख्या जो है 11 से भाज्य नहीं है। ठीक है,
समझे कि नहीं? और भी समझिए, जैसे मान लीजिए हमको चेक करना है, यह संख्या जो है, अच्छा वही हो गया, चलो। ये हमको चेक करना है कि ये 9 से कटेगा कि सॉरी 11 से कटेगा कि नहीं। तो हमको क्या करना है, 8, 9 और 4, 8, 9, 4, 8, 9, 17, 17, 4, 21, 17, 4, 21, 3 और 3, 6, 3 और 3, 6, 21 में से 6 गया, कितना बचा, 15। क्या 15 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो 11 के भाज्यता का नियम आपका है कि सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, दोनों अगर हम अंतर करते हैं तो कितना आना चाहिए, या तो 0 आ जाना चाहिए, या तो कितना आना चाहिए, 11 से कटने वाली संख्या आना चाहिए। या तो 11 आ जाए और या तो फिर क्या हो, 11 से कटने वाली संख्या, या फिर कितना, शून्य। चलो 12 के भाज्यता का नियम, किसके नियम, 12 के भाज्यता का नियम। तो 12 के भाज्यता का नियम जो है क्या कहता है कि कोई संख्या 3 और 4 से कट रही हो। किससे कट रही हो, 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। इंडिविजुअली 3 से कटना चाहिए, इंडिविजुअली 4 से कटना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो 12 से ऑटोमेटिक कटेगी, वो 12 से क्या होगी, ऑटोमेटिक कटेगी। कैसे, 3 चौका 12 होगा ना। अब कहेंगे सर जी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, 6 दूना 12 कर दे। तो 6 दूना 12 करेंगे तो वही फिर जो है क्या करेंगे, एक बार 2, फिर जो है 2, फिर 2 3, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा। 6 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो कटेगी, लेकिन हमको जो है क्या करना है, एक तो 2 पहले से भी तो है, तो हमको 6 से नहीं लेना, हमको किसको लेना है, 3 और 4 से लेना। ठीक, तो 3 और 4 दोनों से कटेगी तो संख्या क्या होगी, 12 से भाज्य होगी। जैसे आपका ये है कौन, 864, 864 में जो है देखो लास्ट में कितना है, 4, तो इसका मतलब 64 है, तो 64 जो है 4 से कटेगा कि नहीं, तो सीधी सी बात है, 16 चौका 64 कट जाएगा, तो 4 से कट रहा है। अब 3 से कटेगा कि नहीं, तो 8 6 14, 14 4 18, इसका मतलब 3 से भी कट रहा है। अगर ये जो है दोनों से कट रहा है तो इसका मतलब किससे कटेगा, 12 से ऑटोमेटिक कटेगा, कटेगा ना। तो 12 से यह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो है हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको मान लीजिए चेक करना है कि यह जो है संख्या 12 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 12 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो सिंपल सा बताओ, ये अगर हम पहले इसको चेक करें किससे, 4 से, तो 4 का मतलब 96, 96, क्या 4 से कटेगा, तो हम कहेंगे 4 दूना 8, 4 चौका 16, इसका मतलब 4 से ये क्या है, भाज्य है, तो 4 से कट गया। अब जो है हम किसको क्या करते हैं, 3 से देखना है, तो 9, 9 दू 11, 11 4 15, 15 9 24, 24 6 30, इसका मतलब 3 से भी ये क्या कर रहा है, कट रहा है। इसका मतलब जब ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 12 से तो ऑटोमेटिक भाज्य होगा, 12 से क्या होगी, भाज्य। ठीक है, 12 से क्या होगी, भाज्य होगी। और भी कुछ समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको चेक करना हो, है ना, ये चेक करना है कि यह जो है 12 से भाज्य है कि नहीं। ठीक है, 12 से भाज्य है कि नहीं। तो आप देखिए 24, 24 है लास्ट में, 4 से तो भाज्य है। ठीक, अब 3 से देख लो, तो 9, 9 कट जाएगा, हटा दो, 3 कट जाएगा, हटा दो, 4 2 6 कट जाएगा, हटा दो, 4 3 7 कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट एक मिनट, 9 और ये 8 तो छूटा है ना अभी, तो 4 3 7 8 7 15, 15 जो है 3 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जो है 12 से क्या है, भाज्य है। अब चेक करके वैसे भी देख लीजिए, 9 8 17, 17 और 3 कितना, 20, 20 4 24, 24 2 26, 26 4 30, तो मतलब 3 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। ये संख्या जो है क्या होगी, 12 से ऑटोमेटिक क्या होगी, भाज्य होगी। तो कहाँ तक पहुंच गए, 1 से लेकर के कहाँ तक पहुंच गए, 12 तक पहुंच गए। अभी चलिए हम क्या करते हैं, 13 का देखते हैं। 13 का डिविजिबिलिटी रूल जो है बड़ा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब इससे जो आप यहाँ इसका प्रयोग करके आप जो है कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है ये चेक कर सकते हो, है ना। जैसे कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है, तो हमको 13 के भाज्यता का नियम तो पता रहता नहीं है, तो हम भाग दे करके देखते हैं। लेकिन अगर हमको ये नियम पता हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, ये जो आपका क्या है, मतलब आपका कौन सा
हाँ, ये कोई संख्या हो, कोई क्या हो, संख्या हो, उसका अंतिम अंक लेंगे। कौन सा अंक लेंगे? अंतिम अंक लेंगे। उसमें कितने का गुणा करेंगे? 4 का। जो बाकी बची हुई मतलब अंतिम अंक निकालने के बाद जो भी बची हुई संख्या है, उसको जोड़ देंगे, उसको जोड़ देंगे। अब ये अगर जोड़ जो है 13 से भाज्य है, तो इसका मतलब संख्या 13 से भाज्य है, अन्यथा 13 से भाज्य नहीं है। जैसे अब ये देखिएगा, आप जो है क्या करिए 338 को देख लीजिए, कितने को देख लीजिए? 338 को। तो हम क्या करेंगे, 33 बचा, 8 निकालने के बाद कितना बचा? 33। अब इसमें क्या करना है, इसका 4 गुना करना है। 8 का कितना गुना करना है? 4 गुना। 4 8 32। 33 में जो है कितना जोड़ना है? 33 में 32 जोड़ना है। 33 में कितना जोड़ना है? 32। 33 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65। 65 बताइए 13 से कटता है कि नहीं? तो 13 पचे 65 कट तो जाता है। इसका मतलब 338 क्या है? 13 से भाज्य है। क्या करना है? इकाई अंक लेना है और उसका 4 गुना करना है। कितना गुना करना है? 4 गुना। बची हुई संख्या में जोड़ देना है। अगर जो है जोड़ कटेगा तो इसका मतलब 13 से भाज्य है, नहीं तो नहीं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई संख्या है, हमको मान लीजिए कितना है, 973 है। कितना है? 973। ये जो है किससे कटेगा? ये हमको पता करना है कि 13 से कटेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 97 लेंगे, 3 बहरिया लिए, 3 में गुणा करेंगे कितने का? 4 का। 3 में गुणा करेंगे कितने का? 4 का। तो 4 तिया 12। 97 में जो है कितना जोड़ दिया जाए? 12 जोड़ दिया जाए, तो कितना आएगा? 109। अब 109 जो है 13 से कटेगा? तो हम कहेंगे नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 13 से भाज्य नहीं है। ठीक। और चलो हमको मान लो चेक करना हो कितना, 843। कितना चेक करना हो? 843। तो हमको क्या करना है, ये निकाल लेना है। तो बचेगा कितना? 84। 84 में से कितना जोड़ देना है? 4 तिया 12। तो 84 और 12 कितना हो जाएगा? 96। तो 96 क्या 13 से कटता है? 96 13 से कटता है? नहीं कटता है। इसका मतलब ये संख्या भी 13 से भाज्य नहीं। ठीक है, तो 13 की भाज्यता का नियम हो गया। किसका हो गया? 13 की भाज्यता का नियम। कोई दिक्कत किसी को? चलो 13 का हो गया ना, हम कहाँ तक पहुंचे? 13 तक हो गया। अब 13 के बाद आपके दिमाग में जा रहा है, सर जी अगर हमको 14 का देखना है तो 14 को देखने की जरूरत नहीं है, जो 2 और 7 से कटेगा वही जो है 14 से कटेगा। उसी तरह से 15 का चेक करना है तो हमको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 और 5 से देख लेना है। अगर हमको 18 को देखना है तो 18 का मतलब 2 और 9 से देख लेना है, 6 और 3 से नहीं देखना है। 6 और 3 से नहीं देखना है। हमेशा जो है कुछ ऐसा देखना है जिसका नियम हमको पता हो। जैसे 6 के लिए 2 बार नियम लगाना पड़ेगा, है ना? तो 6 से नहीं देखना, हमको किससे देखना है? 9 और 2 से देखना है। तो 9 दूना 18, मतलब 9 और 2 से जो कटेगा वो 18 से भी क्या होगा? भाज्य होगा। चलो अब हम जो है क्या करते हैं, 17 की बात करते हैं। तो 17 में जो है आपका क्या करना है, 17 में आपका क्या करना है, तो अंतिम अंक लेना है और उसमें गुणा कितने करना है? 5 का। बाकी को संख्या से, बाकी संख्या से क्या कर देंगे? घटा देंगे। 13 में क्या था? 13 में था अंतिम अंक लेंगे, उसका 4 गुना लेंगे, बाकी मतलब 4 गुना करके बाकी संख्या में जोड़ देंगे। और इसको क्या करना है? 5 गुना करना है और बाकी संख्या में से घटा देना है। बाकी संख्या में से क्या कर देना है? घटा देना है। जैसे आपका कितना है? 442 है। 400 कितना है? 42। 442 में अंतिम अंक ले लीजिए। 400 मतलब 44 बचेगा केवल। अंतिम अंक कितना है? 5 मतलब 2 है। 2 का 5 गुना करिए तो कितना हो जाएगा भाई? 10। 10 जो है निकाल दीजिए तो कितना बचा? 34। अब बताओ 34 17 से कटता है कि नहीं? कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या जो है क्या होगी? 17 से भाज्य होगी। 17 से क्या होगी? भाज्य होगी। और देखिए, और भी देख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए हमको कितना चेक करना है, हमको 2890 को चेक करना है। 1 मिनट, कितना है? 289 को। तो ये क्या करेंगे, ये आपका कितना हो गया? 28। अब 28 में से घटा कितना देना है? 28 में से घटा देना है 9 का कितना? 5 गुना। तो 9 का 5 गुना घटाएंगे तो 9 पचे 45। अब ये तो बड़ा ज्यादा हो गया, ये तो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो उल्टा करके घटाइए, कितना? 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक। और कितना? 1 बचेगा, यही ना? तो अब बताओ 17 जो है कटेगा कि नहीं? 17 से कट जाएगा।
इसका मतलब 289 संख्या क्या है, 17 से भाज्य है। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसका नियम, 17 का नियम हो गया। अब आ जाइए कौन सा, 19 का नियम। किसका नियम, 19 का। तो 19 का क्या कहता है, अंतिम 2 अंक लेना है, सॉरी अंतिम क्या लेना है, अंतिम अंक लेना है और उसका क्या करना है, दुगुना करना है। अंतिम अंक लेना है, उसका क्या करना है, दुगुना। बाकी संख्या में क्या कर देना, जोड़ देना। बाकी संख्या में क्या कर देना, जोड़ देना। तो देखो 703 है, तो अंतिम अंक ले लिए, निकाल दिए, 70 बचा। अब 3 का दुगुना कितना, 6 जोड़ दिए, कितना हो गया, 76। 19 चौक 76 कट जाएगा। इसका मतलब 703 क्या है, 19 से भाज्य है। जैसे मान लो आपका कितना है, ये हमको चेक करना है। तो कितना हो गया, 33। 4 का दुगुना कितना, 8। 8 जोड़ेंगे 33 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। 41 होगा ना। क्या 41 19 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 334, ये 19 से भाज्य नहीं। ठीक, चलो एक बस और देखना है आपका, कौन सा, 23 का। कौन सा देखना है, 23 का। 23 का देख लेंगे तो ये आपका भाज्यता का नियम जितना है उतना पूरा आपका क्या हो जाएगा, समाप्त। 23 का नियम क्या कहता है, कहेगा कि अंतिम अंक ले लीजिए, उसमें कर दीजिए गुणा कितने का, 7 का। अंतिम अंक ले लीजिए, गुणा कर दीजिए कितने का, 7 का। बाकी संख्या में जोड़ देना, बाकी संख्या में क्या कर देना, जोड़ देना। तो देखो 41, 41 और प्लस 4 गुणे कितना, 7। तो 7 चौक 28, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 69। अब 69 जो है आपका 23 से कटेगा कि नहीं, तो हम कहेंगे 23 तिया 69। 23 तिया 69 मतलब 414 जो है क्या होगा, 23 से भाज्य होगा। तो इस तरह से आप क्या देख लिए, 1 से लेकर के कहाँ तक, 23 तक का जो है भाज्यता का नियम देख लिए। अच्छा, आपके दिमाग में जा रहा होगा सर जो है, अगर मान लीजिए 21 से हमको चेक करना है तो जो संख्या 7 से कटेगी, जो संख्या 3 से कटेगी, वही जो है किससे कटेगी, 21 से। अगर आपको चेक करना है कि कोई संख्या 22 से कटेगी कि नहीं, तो आपको इंडिविजुअली देखना है, जो 2 से कटेगी और इसके साथ साथ 11 से कटेगी, वही संख्या जो है 22 से कटेगी। ठीक है, तो ये जो आपका भाज्यता का नियम है आपका पूरा क्या हो गया, समाप्त। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो हम जो है क्या करते हैं, इसका सवाल जो है आपको कल करवाते हैं ना। आज नियम बता दिए हैं, सवाल कल करवाएंगे। ठीक।